सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और आचार्य श्री ने मुझसे, नीलम दीदी से, बाबूजी के सामने एक बार हमारे सागर शहर के 16 श्रेष्ठी जन आए थे। 2 बार आचार्य भगवान ने इसी डोंगरगढ़ में कहा था कि देखो, मैं अपने भाव बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन सत्य उद्घाटित होना चाहिए। और आपको बताएं, आज 1 साल से हम इस प्रकरण में लगे हुए हैं। मुझे आज जब यहाँ पर आए बहुत रोना आया। मुझे अपने आचार्य भगवान की सौगंध है, उनने नहीं दी, लेकिन मैंने साक्षी में ये कहा था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे इस सत्य को उद्घाटित करेंगे। सारी जैन समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन है। कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि आचार्य भगवान चले गए, जो हुआ सो हुआ। ऐसा बुरा नहीं मानना, तुम अपने पिताजी के लिए तो सोच लेना, लेकिन हम अपने गुरुदेव के लिए नहीं सोच सकते हैं। और इस सत्य के उद्घाटन में लगे हैं। बस उसी सत्य के उद्घाटन में सबको लगना है, आखिर किसने ऐसा कृत्य किया था। सारी समाज को कहना है कि पत्रकांड की सच्चाई सामने आना चाहिए। जब तक प्राण रहेंगे इस सत्य को उद्घाटित करेंगे, बोली ब्रह्मचारिणी बहिन रेखा दीदी जी। आर्यिका श्री आदर्शमती माता जी ने ब्रह्मचारिणी बहिन रेखा दीदी जी द्वारा पत्रकांड के सत्य को उद्घाटित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को असत्य का नहीं सत्य का साथ देना चाहिए। जब पत्रकांड के बारे में उस समय चंद्रगिरी में विराजमान आचार्य श्री को यह जानकारी मिली तो आचार्य श्री ने 2 शब्द कहे थे। पहला, मुझे ये दिन भी देखने पड़ेंगे, और दूसरा, मैं अपना भव बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन सत्य उद्घाटित होना चाहिए। यह बात बताई आज छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी महातीर्थ डोंगरगढ़ में आयोजित आचार्य श्री शिष्या पूज्य आर्यिका श्री आदर्शमती माता जी के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना के अवसर पर ब्रह्मचारिणी बहिन रेखा दीदी जी ने। इस अवसर पर परम पूज्य आर्यिका श्री आदर्शमती माता जी ने ब्रह्मचारिणी रेखा बहिन जी द्वारा पत्रकांड के सत्य को उजागर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को असत्य का नहीं सत्य का साथ देना चाहिए, और गुरु ने चाहा तो सत्य उद्घाटित होगा। लीजिए सुनिए। तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। मैं चाहूंगा विनोद भैया से ऊपर आकर के आज के इस प्रसंग पर अपने मनोभाव रखें और फिर अपन चलें अगले कलश की ओर। बंधुओं, गुरुदेव के जाने के बाद बीच में 2 बार और आना हुआ, और आज हमारी माताजी आदर्शमती माताजी, इन्हें हमने हमारी इसलिए कहा है कि हमारे जीवन में यदि धर्म की शुरुआत किसी ने कराई थी तो आचार्य भगवान ने जब हमसे कहा, आचार्य भगवान से व्रत लेके हम आचार्य श्री के पीछे बार बार जाने लगे थे। तो एक बार आचार्य श्री ने अमरकंटक में कहा था कि देखो, बार बार नहीं आया करो। तो हमने कहा फिर हम कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा कि एक आर्यिका आदर्शमती माता जी हैं, आप उनके पास जाया करो। इसके पहले हम पुलिस की नौकरी में थे तो माता जी महाराज जी लोगों से कोई अपना परिचय नहीं था, और किस्मत से माता जी उस समय बीजा डाडी से जबलपुर के लिए बिहार कर रही थी। तब हमने माता जी के पहली बार दर्शन किए थे बंधुओं। और आज जो कुछ भी हमें आप अच्छा और बदला स्वरूप देख रहे हैं, तो आचार्य भगवान और आर्यिकाओं में आदर्शवती माता जी हैं। कितनी कमजोर तालियां हैं आप लोग की। अभी कोई धन जैसी बोलियां लग रही होती तो घनाघन तालियां देते। एक बात ध्यान रखना
किसी के जीवन में समय का परिवर्तन तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन हृदय का परिवर्तन हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी आदर्शमती माता जी के आज स्थापना दिवस पर आए। गुरु जी के जाने के बाद ऐसी उम्मीद थी जैसा जनरली होता है, लेकिन आज जब यहाँ पर देखा तो हैरान है कि एक नहीं, दो नहीं, पांच प्रकल्प चल रहे हैं। सारी चंद्रगिरी तीर्थ के, प्रतिभा स्थली के, विद्यायतन के, गौशाला के, चल चरखा के, आज सभी ट्रस्टियों के और कार्यकर्ता जो लगे हैं उनको ये रेखा जैन यहाँ से हृदय से प्रणाम करती है। इसलिए करती है बंधुओं, आचार्य श्री के सामने अपना प्रदर्शन बताना बहुत सरल था, लेकिन आचार्य भगवान के चले जाने के बाद जो कर्तव्यनिष्ठ लोग लगे हुए हैं उनके लिए हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम ये किशोर बाबू जी को बहुत सालों से देख रहे हैं। आप ताजुब करोगे, मन में एक विकल्प आता है कि इतनी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी कर्तव्य निष्ठा भी बढ़ती जा रही है। मुझे 5 मिनट का समय मिला, इसलिए समय की सीमाओं को हम खंडित नहीं करेंगे। यथा नाम तथा गुण, रेखा खींच दी माने खींच दी। बस अभी बोलने का वक्त और कुछ नहीं है। आप सबको आज इस मंच से एक बात बताना चाहते हैं कि पिछले करीब 1 वर्ष से, सुन ले सारी जैन समाज, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के खिलाफ एक बहुत घिनौना निकृष्ट पत्रकांड हुआ था। गुरुवार और उनके संघ के खिलाफ बहुत ही गंदे पत्र डाले गए थे। किस्मत से वो सागर से डलते थे पत्र, क्योंकि उस पर जो स्टैंप सील लगी आती थी वो सागर पोस्ट ऑफिस की होती थी। हमारे सागर की जैन समाज परेशान थी कि कौन सागर में ऐसा व्यक्ति है जो आचार्य श्री के और उनके संघ के खिलाफ गंदे पत्र डालता है। चूंकि पुलिस की नौकरी थी हमारे वहां के विधायक जी, वहां के श्रेष्ठ जनों ने कहा कि दीदी इस पत्रकांड को पकड़वा तो दो, और हमने कुछ नहीं किया भाइयों, सिर्फ उस पोस्ट ऑफिस पर सीसीटीवी के कैमरे लगवा दिए और वो पत्र डालने वाला सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद 5 बार और पत्र डालने आया और फिर वो पकड़ा गया। आप सबको पता है। आज हम चाहेंगे किशोर बाबूजी हमारे बाजू में आकर के खड़े हुए, हमें आपका मानसिक संबल चाहिए। आदरणीय बाबूजी आए आप इधर पर। वो पत्रकांड पकड़ा गया, सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनना। वो पत्रकांड पकड़ा गया, गुरुदेव की जानकारी में आया ये वही डोंगरगढ़ है और वो वही कमरा है जहां आचार्य भगवान बैठते थे। ये बाबूजी उस बात के साक्षी हैं कि जब पत्रकांड की चर्चा हम 3-4 बार करने आए, आचार्य भगवान का किशोर भैया पे विश्वास बहुत था। इसलिए हम कह रहे हैं कि पत्रकांड जैसी चर्चा में हम और नीलम दीदी बैठते थे और ये बाबूजी भी हमारे साथ 2 बार बैठे। आचार्य भगवान ने 2 शब्द उस पत्रकांड के लिए कहे थे जो आज हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं। एक तो आचार्य सिंह ने ये कहा था, बाबूजी इस बात का यदि सही बोल रहे हो तो समर्थन करना, कि मुझे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। और आचार्य सिंह ने मुझसे, नीलम दीदी से, बाबूजी के सामने एक बार हमारे सागर शहर के 16 श्रेष्ठी जन आए थे। 2 बार आचार्य भगवान ने इसी डोंगरगढ़ में कहा था कि देखो मैं अपने भाव बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन सत्य उद्घाटित होना चाहिए। और आपको बताएं, आज 1 साल से हम इस प्रकरण में लगे हुए हैं। मुझे आज जब यहाँ पर आए बहुत रोना आया। मुझे अपने आचार्य भगवान की सौगंध है, उनने नहीं दी, लेकिन मैंने साक्षी में ये कहा था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे इस सत्य को उद्घाटित करेंगे। सारी जैन समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि आचार्य भगवान चले गए, जो हुआ सो हुआ। ऐसा बुरा नहीं मानना, तुम अपने पिताजी के लिए तो सोच लेना, लेकिन हम अपने गुरुदेव के लिए नहीं सोच सकते हैं। और इस सत्य के उद्घाटन में लगे हैं। बस उसी सत्य के उद्घाटन में सबको लगना है। आखिर किसने ऐसा कृत्य किया था, और जिसने भी किया है वो आकर के आज भी हमारे नवाचार समय सागर महाराज जी, माता जी आपको बताएं, जिस दिन आचार्य भगवान की समाधि हुई थी हम यहीं पर थे, बिल्कुल अनाथ हो गए थे।
लेकिन जैसे ही आचार्य समय सागर जी को आचार्य पद पर सुशोभित किया गया, ये तो नहीं कह सकते कि आचार्य भगवान के जाने का दुख चला गया, कम हो गया, लेकिन उनके आने से एक संबल आ गया कि नहीं, हमारे आचार्य जी की ही प्रतिकृति आकर के बैठ गई है। बस अपनी वाणी को विराम देते हैं, सारी समाज से कहना चाहते हैं, और मैंने एक नहीं 5-5, 6-6 वीडियो बना करके डाले हैं। मैंने जूरी कमेटी को आह्वान किया है और सारी जनता से ये कहते हैं, पत्रकांडी की सच्चाई सामने आना चाहिए। यदि हम दोषी हैं तो किसी को आप एक सजा दे रहे हैं, मुझे 1 करोड़ बार सजा देना, लेकिन ये सच आना तो चाहिए कि गुरुदेव को दुखी करने वाला वो पत्रकांड में कौन कौन व्यक्ति शामिल है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिएगा, बोलिए आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की। पूरे हाथ उठा लीजिएगा, बोले संत श्रोमणी गुरुवर हरिकमादर श्रीमती माता जी की। और सबको जय जय। और रेखा ब्रह्मचारी रेखा बहन और नीलम बहन बराबर सत्य के लिए संघर्ष कर रही हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनके साथ कुछ श्रावक गण भी जो लगे हुए हैं। रेखा को तो सत्य के लिए संघर्ष कर ही रही हैं, और इन्हीं की 2 पंक्तियां कभी मैंने सुनी थी, अब की चिंता हमें नहीं है, सारी खोल बदल देंगे। भूगोल की तो बात क्या, सारा इतिहास बदल देंगे, सारा इतिहास बदल देंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को आचार्य भगवंत ने मूक माटी महाकाव्य लिखा है। मूक माटी महाकाव्य जो विश्व के हर पहलू पर पहल करती है आगम के अनुरूप। आचार्य जी ने किसी प्रसंगवश मूक माटी में अपनी साधना की, चिंतना की, मंथना की, वो यहाँ पर शब्द गुम्फित किए हैं। उसके भाव आपको समझना है। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेगों का आश्रय लेकर कार्य करना पड़ता है। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेगों का आश्रय लेकर कार्य करना पड़ता है, अन्यथा, ध्यान से सुनना, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रहा, हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है। प्रशंसा हिंसक की हिंसा करना या पूजा नियम से अहिंसा की हत्या है, अहिंसा की हत्या है, नृशंसा। इस प्रकार की पंक्तियां मूक माटी महाकाव्य से हमने निकाल करके आपके सन्मुख दिए, और उसी प्रयास को, पुरुषार्थ को ये सब बहुत कुछ लोग मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं। बस समाज को आवश्यक है कि चश्मा तो आपने लगाया है, लेकिन चश्मे का लेंस, अगर सत्य का लेंस लग जाए और सत्य को समझने की कोशिश करे, तो जिन शासन के महात्म को आप समझ सकते हो। अन्यथा अब ऐसे आचार्य भगवंत इस जमीन पर भूदो न भविष्यति, ऐसे साधु जमीन पर अब भूदो न भविष्यति। इसलिए आचार्य जी की साधना, आचार्य जी की चर्या, आचार्य जी की देशना, आचार्य जी का व्यक्तित्व आगम से पूर्ण समाहित था। सो आप लोगों को ध्यान देना है रेखा के इस कार्य को। चूंकि हम यहाँ पर और कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य को उद्घाटित करने के लिए भरसक प्रयत्नरत हैं, उनके लिए जोरदार तालियां दें। और आप हो सके तो मन से अनुमोदना करें। आपको असत्य का नहीं, सत्य का साथ देना भगवान से प्रार्थना करो। अगर गुरु ने चाहा था तो सत्य उद्घाटित हो, बस ऐसी हमारी भावना है। आगे आप ओम बोले गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।
गुरुवर आचार्य समय सागर जी महाराज की। रामायण सीरियल के राम और मेरठ से लोकसभा के सांसद श्री अरुण चंद्र प्रकाश गोविल जी ने किए हापुड़ उत्तर प्रदेश में विराजमान और चातुर्मास कर रहे पूज्य जैन आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज के दर्शन, लिया जैन आचार्य श्री का आशीर्वाद। इस अवसर पर अरुण गोविल जी को दिए अपने आशीर्वचन में क्या बोले जैन आचार्य श्री, लीजिए सुनिए। भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य गुरुवर पुण्य सागर जी महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज की जय, जय गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हमारे बीच में अरुण गोविल जी ऐसे व्यक्तित्व जिनका व्यक्तित्व अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो आज हमारे बीच में यहाँ पर हापुड़ जैन समाज के बीच में यहाँ पर आए हैं और कहते हैं इन्होंने तो वो किरदार निभाया है जहाँ सारे पद छोटे पड़ जाते हैं। और दो लाइनें मैं कहूँगा सिर्फ समय को देखते हुए कि संतों को सारी दुनिया याद रखती है, संतों को सारी दुनिया याद रखती है, लेकिन अरुण गोविल जी ने ऐसा पद, ऐसा किरदार निभाया है कि संत भी उन्हें याद है। और हमने श्री राम को नहीं देखा, लेकिन श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देख करके लग रहा है हाँ किसी समय में श्री राम जी भी इनकी तरह, जो चेहरे पे एक तेज है और चेहरे पे एक मानसियत है, वो लग रहा है कि हाँ इनकी तरह ही श्री राम जी भी रहे होंगे। जो वो पुण्य इनको मिला, हर किसी को पुण्य नहीं मिला वो किरदार निभा, उसके बाद तो वो सबने निभाया, लेकिन जो पहली रामायण आई लगता था ना कि श्री राम साक्षात श्री राम हमारे सामने है। और जैन दर्शन कहता है राम में ही हमारे 24 तीर्थंकर का छवि छुपी है, रा से ऋषभ, माँ से महावीर। 24 तीर्थंकर हमें राम में ही दिख जाते हैं। तो हमारे बीच में आज सांसद जी यहाँ पर उपस्थित है, इनको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है कि अभी कह रहे थे हमारे अध्यक्ष जी की इनको आशीर्वाद दें कि आगे और बढ़े। ये तो उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जिसके आगे स्थान की आवश्यकता नहीं। तो मेरा कहे दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद है अरुण गोविल जी को कि सदैव आप इस तरह धर्म की ध्वजा, जिन धर्म की ध्वजा फैलाते रहें। और मेरा सदैव आशीर्वाद आपके साथ है कि सदैव यही समझता, यही भावनाएं आपकी धर्म के प्रति बनी रहे और आपके जीवन में प्रभु राम का, भगवान महावीर का आशीर्वाद सदैव बना रहे और इसी तरह आप सदैव मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और समाज के लिए काम आते रहें। यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ जो भी सभी लोग भाजपा से आए हुए हैं, सबका जैन समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत। ये माला एक हनुमान ने अपने हृदय में राम की माला फेरी थी, आज ये माला मैं कहते हैं ना कि नमोस्तु सागर की माला मैं राम को दे रहा हूँ कि सदैव आपके मुख पर राम राम लगा रहे और हनुमान आप ही रहे। मोहन जी, बबली जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद है। जय क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिने।